नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ खास मेहमान है आरडी प्रजापति, पूर्व विधायक, देश के बड़े नेता। और ये वो शख्स हैं जिन पर सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने जानलेवा हमला करवाया था। अब धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने एक शेड्यूल कास्ट फैमिली पर फिर से हमला किया है। आरडी प्रजापति भी एससी समाज से हैं। इन पर इन्होंने जो शिकायत दी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या है पूरा मसला? आपने शिकायत कंप्लेन दी थी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ? जी सर, सबसे पहले क्या था कि मैंने इनको एक बार ये ओबीसी की महासभा में इन्होंने राजपूत लोधी समाज के आदमी को गाली गलौज दिया और कहा मैं मसल दूंगा कुचल दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चूड़ियां पहन लो और उनके माँ बाप को डीएनए टेस्ट कहा कि डीएनए टेस्ट करवाओ। ये मतलब हिंदू नहीं है। और इन्होंने एक एक चीज और दी थी कि भाई लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। मैंने इनसे कहा था कि पहले अपने भाई के और पिताजी का, ये दोनों दारू पीते हैं और आप डीएनए टेस्ट इनका करवाइए। तो उस समय मेरे ऊपर प्राण घातक हमला करवाया। उस दिन मैं बच गया था। दूसरे दिन बड़े बड़े पूरे ब्राह्मण समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और मैंने एफआईआर दर्ज कराई। सब चीज हुआ लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और कल उसका एक तो पहले वीडियो वायरल हुआ था जब घोष समाज के लोगों के इन्होंने टपरे जलाए थे, बुलडोजर चलवाया था, तब इनका भाई दारू पिए था। तब भी गुंडागिर्दी कट्टा लेकर के और सिर पिया था। और अभी 12 तारीख को दलित समाज की कन्या को इनके गांव में ही शादी हुई। हमारे यहाँ का लोक नृत्य है राई, जो कि सबको ही कराते हैं, मंत्री मिनिस्टरों के कार्यक्रम में भी होता है। ये कोई बुंदेली नृत्य है, तो ये कोई गलत नृत्य नहीं है। तो उसको गाली गलौज दिया गया, दूल्हे को मारा गया, दूल्हे के परिवार को मारा गया, पूरे लात से इनकी जो खाना की टेबल थी उसको फोड़ डाला गया और तोड़ फोड़ किया गया, रिवाल्वर लेके गाली दी और वो शब्दों का प्रयोग किया मां बहनों की, जो आपके मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं कर सकता हूं। तो जब हमने ये वीडियो देखा तो हमने चेतावनी दी कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हो तो जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी का 5 लाख हमने भोपाल में प्रदर्शन किया था, उसी तरह से मैं छतरपुर को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और भीम आर्मी के साथ छतरपुर को जाम कर दूंगा। वहां 5 लाख हुआ था, यहाँ 5 लाख शूद्र समाज की महिलाएं ही आएंगी जिनके साथ ये अन्याय हुआ है। और मान लो वो आज इतना डर रहा है आदमी, जो लड़की वाला है वो घर छोड़ के चला गया, इतना दबाव उसके ऊपर है और मार भी देंगे क्योंकि कई हत्या हो चुकी हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर जो आपकी थोड़ी आपकी क्या जानकारी है? वो परिवार घर में नहीं है अभी? नहीं, घर में नहीं है, वो घर में बाहर भेज दिया गया, वो डर रहा है। और जो ससुराल पक्ष है वो मेरे क्षेत्र का है, जो अटकोहा गांव के हैं, उनको मारा, बरातियों को मारा है, दूल्हे को मारा है और गाली गलौज दिया है बुरी तरह से, पूरे खाना नहीं खाने दिए। और वहां के जो लोग थे उनको सबको उन्होंने मारा है। नहीं, क्या तो दिक्कत आज क्या वो थी? आपकी जानकारी क्या है? क्या दिक्कत थी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को? धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को ये दिक्कत थी कि हमारे यहाँ शादी करें और हमारे माध्यम से करवाए और ये गाना कोई बजाना ना बजाए। ये अगर यहाँ जो शादी हो रही है तो केवल बागेश्वर के गाना बजे। तो क्या उसका बागेश्वर में आपका आप छतरपुर शहर में रहते हैं? तो जी क्या कितनी दूरी है आपके यहाँ से वहां? 20 20 20 किलोमीटर, तो पंद्रह उनका सोलह पैरेलल किलोमीटर समानांतर सरकार चलता है वहां, बागेश्वर सरकार लिखते हैं, वो कानून नियम कानून सब उनका है। अब बागेश्वर सरकार इसलिए वो लिखते हैं, देखो सरकार तो ना तो कोई मध्य प्रदेश की सरकार है ना कोई दिल्ली की सरकार है। आजकल केवल बाबाओं की सरकारें चलती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और ये लोग अब कहीं रह भी नहीं गया, इनके अस्तित्व भी नहीं रह गया। अब लास्ट इनका काम है, इनका लास्ट बाबाओं के इकट्ठा करना, बाबाओं की सरकार बनाना। और एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, इनको अपने जाल में फंसा करके इनका पैसा लूटना और काले धन का जिस तरह से उपयोग होता है,
कि काला धन का कहीं लेखा जोखा नहीं होता, उसी तरह से करोड़ों अरबों की संपत्ति, ये 3 रुपए का रुद्राक्ष 5100 में, 51,000 में, एक लॉकेट 5 रुपए का लॉकेट 25,000 नहीं, में, क्या क्या 35,000 में, हमने जनसत्ता भास्कर की रिपोर्ट पढ़ी है कि 50 उनको 1 लाख रुपए महीना आता है बस स्टैंड से। क्या क्या है आपकी जानकारी में बताइए जरा, क्या क्या बिजनेस है उनका, ये धर्म वाला बिजनेस क्या क्या है? एक महीना। अरे नहीं सर, एक दिन का 1 लाख आता है। एक दिन का 20 रुपए का उनका, क्योंकि अपने भाई के नाम उन्होंने पार्किंग व्यवस्था करवाई है, भाई के नाम 33 लाख में ले लिया। और वो जय बार रिक्शा वाले आते हैं, 20 रुपए लेते हैं। अगर 10 बार आओगे तो 10 बार 20 रुपए लेंगे, तो एक 50,000 से लेकर 1 लाख एक दिन की इनकम है। और एक दिन की इनकम इनकी बाबा जी की है, तो कम से कम अभी ये जो कार्यक्रम हुआ है 18 तारीख को, तो कम से कम 50 करोड़ से कम ना हुआ होगा। 50 करोड़ 1 अरब से कम नहीं हुई होगी इसमें इनकम। और ये जो शादी विवाह कराया गया है, ये तो सब सामान बाहर के लोगों ने दिया है, सब। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो दबाव बनाकर ये चाहते थे कि यहाँ कोई भी आप अपने स्तर से कोई गाना नहीं थोड़ा बजेगा। सा उनके बारे में और बताइए, उन्होंने, आप तो वहां विधायक भी रहे हैं। क्या कैसे शुरुआत कैसे हुई? कि सुना है ओबीसी के जमीनों पर कब्जा कर लिया इन्होंने और लोग डर से बोलते नहीं। देखो, मैं आपको बता देना, मैंने पहले बताया है कि ये जो बागेश्वर का मंदिर है, ये एक शंकर जी का मंदिर था। ये हाँ। कोई हनुमान जी का बगल से मूर्ति थी, हनुमान जी का मंदिर ही नहीं था। वहां घोष समाज के लोग पूजा करते थे। वो आज भी घोष समाज के लोगों के मंदिर नाम है। वहां की जमीन घोष समाज की है, जो यादव समाज में आते हैं। और जब उन्होंने इन्होंने कहा हमें जमीन दे दो, फिर उन्होंने क्या किया कि भाई घोष समाज के लोगों से बोले, धीरेन्द्र जी, कि हमें एक यज्ञ कर लेने दो। इनकी टपरिया एक शासकीय बिल्डिंग में लगती थी, और उसमें पन्नी छवि रहती थी, जहां लोग वॉशरूम करने जाते थे। कुछ था नहीं नहीं इनका। नहीं, धीरेन्द्र जो शास्त्री का पूरा थोड़ा सन्यासी, बैकग्राउंड बताइए, कि इनके दादा क्या करते थे? सन्यासी बाबा, इनके दादा थे सन्यासी बाबा। हाँ। सन्यासी बाबा यहाँ भूखे मरते रहे, बाप खाना नहीं खवाते रहे, दारू पीते रहे। और सन्यासी बाबा चले गए थे आपके बनारस, और बनारस में ही वहीं मर गए। जिसको चिल्लाते रहे, रोटी नहीं मिलती रही। लोगों ने इनको वहां खाने पीने को दिया। ये स्वयं बिस्कुट खाते फिरते थे, कोई इनको बैठाने के लिए नहीं था। दूसर की मोटरसाइकिल में बैठ जाते थे। और इन्होंने जब इनको क्या किया गया कि भाई यज्ञ कराने के लिए कहा गया, तो यज्ञ शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे इसको लोगों ने यज्ञ करवाने के लिए दिया, फिर इन्हें जमीनें हड़पना शुरू कर दी। आप ये मानिए कि जहां इनका दरबार लगता है वो शासकीय बिल्डिंग है, जहां इनका 3 मंजिला घर बना है वो सरकारी बिल्डिंग है। और शासन आज भी उसमें मध्य प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। और जहां ये लोगों ने जो शमशान घाट था, तो आज भी शमशान घाट है, लेकिन उन्होंने वहां कब्जा करके ये लोग अपने खेतों में जलाते हैं। यहाँ जो शासकीय आपके तालाब था, जो पशु पक्षी और सब लोग पीते थे पानी, जानवर, वो इनने कब्जा कर लिया। जहां गरीब दलितों के लिए कुआं था, उसको भी इनने कब्जे में कर लिया। और पूरा प्रशासन इनके साथ में है। अगर मैंने बता दूं कि एक दिन उनको मारपीट हुई, उन्होंने कहा भाई, इनके भाइयों ने कहा कि ये जमीन हमको दो, और शास्त्री जी ने स्वयं कहा ये जमीन हमको दो। जो उनने नहीं दिया तो बुलडोजर चलवा दिया उनके टपरों पे, उनके घरों पे, और मारपीट की। नहीं, पूरा आस पास में प्रशासन, कौन लोग हैं? आस पास में कौन लोग हैं? सवर ठाकुर लोग हैं या ओबीसी के लोग हैं? ओबीसी की पूरी जमीन है। जो जमीन थी वो मंदिर पूरा ओबीसी का है, उसका कुछ नहीं था। ये लेकिन वो तो कहा लेकिन जा रहा है कि उन्होंने जो पार्किंग वाली जमीन है वो उसका वो उन्होंने लीज ले रखा है, पैसा पे करते हैं उसका। आप कह रहे हैं देखिए कब्जा। ऐसा है, मेरा मेरा निवेदन सुनिए। जो शासकीय जमीन आज भी दर्ज है, शमशान आज भी दर्ज है, शमशान घाट आज भी, तालाब दर्ज है, आज भी कुआं दर्ज है। आपको मैं बता रहा
नक्शे में और खसरा नंबर आज सब है, शासकीय है। अब ये है संज्ञा है कोतवाल तो डर काहे का। जब पूरे मध्य प्रदेश में पूरे भारत के मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी, कलेक्टर, कमिश्नर, आईएएस, आईपीएस, और यहां तक कि आपको बता रहा हूं, मैं कहना नहीं चाहिए, जुडिशियल वाले आदमी आते हैं। तो जब सब चीज उनके यहां आता है तो एक दिन के अंदर सब हो जाता है। अच्छा, वो और रुद्राक्ष बेचने आपको वाला बता बाबा रहा हूं, कौन है जो इनके खिलाफ बोलता रहता है? अरे रुद्राक्ष तो यही बिचवाते हैं ना। नहीं नहीं, एक और और बाबा है हो ना, जो जाएगा। एक और दरबार है ना, जो धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी बनती नहीं है। वो तो देखिए, एक लौलेश तिवारी थे हम्म। जिनको इनने 376 का मुकदमा कायम करवा करके उसकी दुकान बंद करवा दी। और फिर इनके जो वहां के एक नेता हैं, बीडी शर्मा जी के साथी अरविंद पटेरिया, उनने उन लड़क जिनके ऊपर जिनने मुकदमा कायम करवाया था उनके ऊपर मुकदमा कायम कराया फर्जी। तो अब उनकी दुकान बंद हो गई, इनकी दुकान चालू है। और आप ये मानिए, पूरे भारत के लोग आते हैं और लाखों लोग मर चुके, लाखों लोग बेघर हो गए, और लाखों लोगों को पता नहीं है, लाखों लोग एक्सीडेंट में हो गए। और अभी एक औरत मर गई, एक लड़की मर गई। और औरत तो उसका पति, आपने देखा होगा वीडियो में, बार बार उसका मुंह चूमता है। अच्छा, तो ये ये जब सब चीज, आरडी प्रजापति जी, आपकी इनसे कब से तकरार है? आपका, आपको क्यों, आप क्यों नहीं इनके भक्त शरण में गए? आपके तो पुत्र विधायक भी हैं, आप भी तो देखो पावरफुल आदमी हैं। क्या है, मैं पहले से ये पाखंडवाद का विरोधी था। मैं पेरियर साहब, कांसीराम साहब, बाबा साहब, और जितने अपने संत पुरुष ये बहुजन समाज में जन्मे हुए, चाहे आपके महात्मा ज्योतिबा राव फूले हो, चाहे आपके रविदास जी हों, चाहे कबीर साहब हों, और मैं इसके इनके विरोधी नहीं था। लेकिन जब इन्होंने, मैंने जो जायज बात कही कि आप किसी भी बहन बेटियों का डीएनए टेस्ट कैसे कह सकते हो, चाहे आपकी बहन बेटी हो चाहे जिसकी। तो एक लोधी समाज के नेता की इन्होंने कहा, प्रीतम लोधी की, इसकी इसका डीएनए टेस्ट कराओ, ये हिंदू नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा भाई डीएनए टेस्ट तो कितना आप पढ़ा पहले लिखा है ये करवा धीरेन्द्र लो। शास्त्री, कुछ जानकारी है? ये 8वीं 7वीं पास होगा। जब ये अंदर था, पेट के अंदर, लोकसभा में खजवाराहो में चुनाव लड़ा था। मैं 1996 में अप्रैल में लोकसभा चुनाव, वहां भारती के खिलाफ चुनाव लड़ा। और ये कहते हैं ये जुलाई में, 1996 जुलाई में पैदा हुए थे बाबा जी। अब आप ये मानिए, लोग कहते हैं राजनीति चमकाने के लिए कहते हैं। तो जब मैं ये पैदा नहीं हुए थे, तो क्या उस समय मुझे राजनीति सिखा रहे थे वो क्या? अलग बात। मैं, मुझे बताया, इनके दादा तो जो थे वो मामूली पुजारी थे वहां। ये बता रहे मांग के खाते रहे इनके दादा, हम्म। ये इधर उधर जाकर के मांगते रहे, पूजा करते रहे, और दरबार चलाते रहे। ऐसा दरबार नहीं, इनके पिताजी, मारपीट न, इनके पिताजी क्या करते थे? इनके पिताजी कुछ नहीं करते हैं। अब इनके पिताजी को हम नहीं कहना, अगर करते होते तो ये लोग भूखे न मरते। यही अच्छा, कहते हैं कितने भाई बहन है धीरेन्द्र शास्त्री जी? सीधे शास्त्री जी, मेरी समझ से 2 भाई हैं, एक बहन है। मैं इनके घर वर नहीं गया। अच्छा, तो अभी तो मेरे ऊपर जब इन्हें, अच्छा, ये तो, ये जो पूरा जो अमीरी आई है, ये शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री के बाद आई है। पहले अभी तक मैं बता रहा हूं, ये दूसरों की मोटरसाइकिल में बैठते थे। चलिए इनकी बहन की शादी, आप सुनिए, एक मुसलमान इनके दोस्त ने करवाई। इनके पास शादी के लिए भी पैसा नहीं। जिस मुसलमान को ये विरोधी मानते हैं, मुसलमान समाज को, हम्म। इनकी बहन की नात शादी उन्हीं ने करवाई। चलिए, वो तो इनके उनका निजी मित्र हैं। निजी निजी मसला है। अच्छा, इस मामले में क्या जानकारी है? जो पीड़ित परिवार है, क्या वो गांव में नहीं है, घर में नहीं है? कब कब तक की जानकारी है आपके पास? देखिए, कल हम लोग गए थे, हमारे लोग, तो ये पीड़ित परिवार घर में नहीं था। और एक वीडियो भी उसके बाप को दबाव में बना के बनाया है कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ।
और अभी एक वीडियो ये भी आ गया है जो वहां के लोग हैं कि आप हमारी रक्षा कौन करेगा, अगर ये हमें जान से मार देंगे तो कौन रक्षा करने आएगा। इसलिए हमारी पहले सुरक्षा की सोचिए, जाए। आप आजाद भारत में रह और रहे हैं और आप कल्पना कीजिए जब संविधान नहीं होगा तब क्या होता होगा। धर्म के नाम पर व्यापार है, लाखों करोड़ों का व्यापार है ये। और सबसे बड़ी विडंबना है कि जो समाज इसमें चढ़ावा चढ़ा रहा है वही इसका शिकार है। इसीलिए फुले पेरियार अम्बेडकर आपको स्कूल ले जाना चाहते थे। शुक्रिया आरडी प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सोचिए वो शख्स समानांतर सरकार चला रहे, फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है, देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया प्रजापति जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।